इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, सफलता निर्भर करती है आदमी के सोच पर, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हुनरमंद बने ताकि आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो और आपकी सोच पॉजिटिव बने। हमारे युवा अपनी शक्ति को पहचान कर हुनरमंद बने, यही कोशिश रहती है हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। तो आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। ESSCI के स्थापना दिवस के 10 वर्ष हुए पूरे, अब फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर होगा जोर। ESSCI ने मनाया 10वां स्थापना दिवस। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास में रहा है महत्वपूर्ण योगदान। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जॉब रोल पर होगा फोकस। मास्क मेकिंग के लिए कला के साथ कौशल है जरूरी। परंपरा को सहेजने के साथ रोजगार के भी अवसर। बैम्बू क्राफ्टिंग में है करियर के अवसर। कौशल प्रशिक्षण लेकर युवा बना रहे हैं करियर। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और इसीलिए इसका प्रोडक्शन हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में कैसे युवा अपने करियर को संवार सकता है, आइए देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ESSCI ने अपने स्थापना के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हाल ही में ESSCI ने दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में अपना 10वां स्थापना दिवस मनाते हुए भविष्य के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे MSDE के सचिव अतुल कुमार तिवारी मौजूद थे। इनके अलावा HCL के संस्थापक और EPIC फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी, ESSCI के चेयरमैन अमृत मनवानी, ड्रोन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट स्मित शाह, मणिपुर सरकार के यूनिवर्सिटी व हायर एजुकेशन विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर रंगीता बाली वैखोम मौजूद थे। 10 साल पहले जब स्किल्स काउंसिल का शुरुआत हुआ था, तब मैं चेयरमैन था इसका, और तब से आज तक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है इस एरिया में। और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स काउंसिल तो सबसे ऊपर रही है हमेशा रैंकिंग में भी, और जो भी काम स्किल्स काउंसिल ने किया है वो रिकॉग्नाइज्ड है बिल्कुल। और अब तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन रही है इंडिया में कि सबसे ज़्यादा स्किल्स इसी एरिया में चाहिए होंगी। और आगे जाकर जब सेमीकंडक्टर्स की भी फैक्ट्रीज़ यहाँ लगेंगी, उसमें भी स्किल्स की बहुत ज़रूरत होगी। तो ये जो स्किल्स काउंसिल है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये बहुत अहम रोल प्ले करने वाली है आगे बढ़कर भी। ESSCI देश की एकमात्र सेक्टर स्किल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इससे जुड़े सब सेक्टर में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर इंडस्ट्री के लिए तैयार कर रही है। NCVET की ओर से भी ESSCI को पूरा सहयोग मिल रहा है। हमें इस देश का निर्माण करना है, खास करके स्किलिंग के ज़रिए, ताकि जो हमारे जो नौजवान हैं और नवयुवतियाँ हैं वो अच्छी तरह स्किल हों और इस देश का बहुत अच्छी तरह से निर्माण करें। तो हमारा जो सेक्टर स्किल काउंसिल का रोल है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। भविष्य में इस इंडस्ट्री में स्किल्ड लोगों की जरूरत को लेकर ESSCI की ओर से स्किल गैप स्टडी कराया गया था, जिसे स्थापना दिवस के दिन मुख्य अतिथि समेत अन्य विशिष्ट अधिकारियों ने जारी किया। इसमें सेमीकंडक्टर्स एंड कंपोनेंट्स, EMS, हियरेबल्स और वियरेबल्स और सर्कुलरिटी, ई-वेस्ट मैनेजमेंट पर स्टडी की गई है, जिसमें इन क्षेत्रों में स्किल गैप, नौकरियों के अवसर और नवीनतम रुझानों के बारे में बताया गया है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो बदलाव आ रहा है उसके लिए और बहुत सारे लोगों की
स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है इस समय। ये हमारे देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा समय है। इस समय हमें इस प्रयास में इनका सहयोगी बनना है और इनको पूरा सपोर्ट करना है। और मैं आने वाली जनरेशन से कहना चाहता हूं कि अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में के लिए तैयार करें और इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही हैं, इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनका पूरा लाभ उठाएं। पिछले एक दशक में ESSCI ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। ESSCI अब AI, IoT, ड्रोन, बिग डेटा और भविष्य के लिए जरूरी तकनीक में ट्रेनिंग देने को तैयार है। कार्यक्रम में भारत के सेमीकंडक्टर और कंपोनेंट इंडस्ट्री के भविष्य पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई, जिसमें इंडस्ट्री विशेषज्ञ, इंडस्ट्री लीडर समेत अन्य लोग शामिल हुए। आज जब एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करी गई है, एक सशक्त भारत के लिए एक सशक्त सुकुशल वर्कफोर्स मिलके मिलाने का ध्येय है। एस्की के साथ एस्की को बधाई। ESSCI का प्रयास है कि देश के युवाओं को बेहतर कौशल प्रशिक्षण मिले। स्थापना दिवस के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT क्षेत्र में न्यू एज इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए ESSCI और यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन निदेशालय मणिपुर के साथ एक MOU भी हुआ। पिछले 10 साल में जो हमारी यात्रा हुई है बहुत सफल है और हम लोगों ने कोई 18 लाख लोगों के जो बच्चे जो हैं हिंदुस्तान में, उनको हमने ट्रेन किया है, सर्टिफाई किया है और उनको हमने नौकरी के लिए या तो वेज एम्प्लॉयमेंट पे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हमने उनको सपोर्ट किया है। आगे हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स आगे बढ़ रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए आविष्कार और नई नई टेक्निक जैसी आ रही है, उस पर जो डिमांड होगा स्किल्ड वर्कफोर्स का, उसके हम पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो पूरा क्षेत्र है जहाँ पर एक सक्षम हमको वर्कफोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए, उसका हम पूरा जो है उचित वर्कफोर्स बनाने के लिए हम पूरे प्रयत्न करेंगे और पूरी हम उस पर दृढ़ निश्चय से कोशिश करेंगे, जिसका उद्देश्य इंडस्ट्री पार्टनर के सहयोग से उद्योग के लिए उद्योग द्वारा केंद्रित और डिजिटल स्किल लर्निंग को बढ़ावा देना है। मणिपुर में छात्रों के लिए प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए मॉडल प्रशिक्षण केंद्र या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा। स्किल्ड मैन पावर की एक बहुत बड़ी कमी है इस पर्टिकुलर डोमेन में, हिंदुस्तान में क्या बाहर भी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्किल सेक्टर काउंसिल जो ये काम कर रहा है कि नवयुवकों को इस पर्टिकुलर डोमेन में ट्रेनिंग देने के लिए, और जो आज एक मेजर फोकस है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, तो ये आने वाले दिनों में हमारे नवयुवकों के लिए एक बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी का और रोज़गार का स्रोत बनने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम के साथ जुड़ें और देश की और अपनी तरक्की के लिए, अपने भविष्य के लिए इसमें अग्रसर हों। स्कूल, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों में स्किल को बढ़ावा देने के लिए CSC के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स ओलंपियाड की भी घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 2022 के विजेताओं का अभिनंदन भी किया गया। हमने पहली बार मैकेट्रॉनिक्स में स्किल जीता है, ये सेक्टर स्किल के काउंसिल के सपोर्ट की वजह से। जहाँ तक मैं देखती हूँ, पहले हमारा मैकेट्रॉनिक्स स्किल के लिए कोई सपोर्ट नहीं होता था। सेक्टर स्किल काउंसिल आने के बाद हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन किया गया। हर कॉर्नर ऑफ द रूरल से स्टूडेंट के टैलेंट को पहचाना गया। उसके बाद उनको एक्सटर्नल ट्रेनिंग भी दिया गया, क्योंकि वर्ल्ड स्किल्स का ट्रेनिंग आसान नहीं होता है कहीं जगह पे। तो उनको हर बच्चे को हर जगह से उठा के सिटी सेंटर में जाके उनका ट्रेनिंग दिया गया। उसके बाद बहुत बड़ा कंपटीशन में 1 या 2 टीम को सिलेक्ट किया गया और इस सारे प्रोसेस में सेक्टर स्किल काउंसिल का बहुत कुछ योगदान रहा। ESSCI ने बीते 10 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल करने के साथ साथ देश के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब ESSCI नई उपलब्धियों के साथ भविष्य के लिए तैयार है। हुनर के विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कुशल बनकर धीरेन गोस्वामी बना रहे हैं मास्क। मेले और एग्जीबिशन में देते हुए कौशल प्रशिक्षण, कला संस्कृति को बढ़ावा देने पर है जोर। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो
मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आ ना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के मेहनत करते हैं। इसीलिए हर युवा को अपने हुनर की बारीकियों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने हुनर में महारत हासिल कर लेते हैं तब आपको सफलता जरूर मिलती है। आइए देखते हैं। मेलों में मिलने वाला ये मास्क तो आपने कई बार देखा होगा। रामलीला, दुर्गा पूजा या किसी अन्य अवसर पर इस्तेमाल होने वाला ये मास्क अपने अंदर न केवल परंपरा को सहेजे हुए है, बल्कि एक कौशल की भी बुनियाद रखता है। आइए मिलवाते हैं आपको असम के मांजुली के रहने वाले धीरेन गोस्वामी से, जिनके परिवार ने कई दशकों से इस परंपरा और कौशल को सहेजकर परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाया है, बल्कि रोजी रोटी का जरिया भी बनाया है। पुराना ये है जो जगत गुरु श्रीमंत शंकरदेव ये 500 साल लगे एक सिन्हा यात्रा ड्रामा के लिए नौगांव डिस्ट्रिक्ट बड़वा थान में शुरू किया गया और ये एक परंपरा चल रहा है। आगे तो असम के सभी जगह में ये परंपरा चल रहा है, लेकिन सभी ये तो छोड़ दिया है, लेकिन हमारा सामुदायिक सत्रों में ये परंपरा चल रहा है, आज तक चल रहा है। इसके लिए तो सभी सत्रों में ये हमारा मार्क्स तो दिन भर ये काम चल रहा है। धीरेन और उनका परिवार इस कौशल और परंपरा से लोगों को परिचित कराने के लिए अलग अलग मेलों और एग्जीबिशंस में हिस्सा लेता है। वहां आने वाले दर्शकों को इस कला से परिचित कराता है और निःशुल्क लोगों को मास्क बनाने का कौशल भी सिखाता है। ये मास्क मेकिंग बहुत पुराना ट्रेडिशन है असम का, और मेरा फैमिली भी ये मास्क मेकिंग ट्रेडिशन में बहुत काम मेरा ग्रैंडफादर ने कर रखा था और मेरा अंकल भी अभी कर रहा है, और मैं बचपन पे ये देख के मैं भी सीखा और मैं भी अभी ये कर रहा हूँ। इस मास्क को कलाकार नाटकों में कैरेक्टर निभाने के लिए यूज करते हैं, तो कुछ मनोरंजन के लिए इसे खरीदते हैं। मास्क बनाने के इस कौशल के कारण धीरेन के पिता को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। ये 2003 में ये हमारा पिताजी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला और विज्ञान भवन ने पिताजी को ताम्रपत्र दिया है, और सोनवाल मानसिंह जी प्रेसिडेंट है, और एक 2013 में प्रणब बरुआ आर्ट अवार्ड मिला। बहुत अवार्ड मिला पिताजी लेकिन चला गया 2018 में। इतना हम बने हमारा बड़ा भाई का मिलकर के सभी ये काम कर रहा है दिन भर में। धीरेन गोस्वामी का परिवार वर्षों से इस परंपरा को जीवित रखे हुए है। यही कारण है कि आज इनकी कला की पहचान देश में ही नहीं बल्कि विदेशों के म्यूजियम में भी जगह बना चुकी है। हमारा ये मास्क तो श्री शंकरदेव का पहले ऐसा बैम्बू से बनाया, बैम्बू से स्टार्ट किया गया, और ये ऊपर में फिर से हम कुमार मिट्टी से कपड़ा लगाया, तो अब गोबर से सहरा बनाया, और
तो गोबर के ऊपर फिर कपड़ा लगाया, लास्ट पेंटिंग सूखने के बाद 5 स्टेज होगा। और ये मास्क हम 3 टाइप का बनाया, जो बड़ा मुकुटा बोला है एक, और एक लोटोकाई मुखा मीडियम साइज, और एक फेस मुकुटा बोला। ये जो फेस मुकुटा हम बनाया, और ये मास्क तो वर्ल्ड का सभी लोग जो हमारा घर में गए हैं, जो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इताली, सभी जगह में जो लोग गए हैं देखने के लिए, सब लोग खरीद करने के लिए घर में डेकोरेशन लिए है। और म्यूजियम में रखा है, जो इंग्लैंड में म्यूजियम है, अमेरिका में जो म्यूजियम में, सभी जगह में रखा है। बताते हैं कि वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने इन्हें बनाने की शुरुआत की थी। इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला आगे बढ़ती जा रही है। मास्क बनाने के लिए सबसे पहले बांस का फ्रेम बनाया जाता है। इसके ऊपर कपड़े और मिट्टी का लेप लगाया जाता है। फिर गाय के गोबर से मास्क को आकार दिया जाता है। इसके बाद अलग अलग रंगों से इसे एक रूप दिया जाता है। मास्क भारत के अलग अलग राज्यों की संस्कृति का भी हिस्सा है। मॉडर्न युग में अब घरों में सजावट के लिए भी इनका प्रयोग काफी होता है। खासकर त्योहारों के समय इनकी मांग काफी ज्यादा हो जाती है। हमारा देश न जाने ऐसी कितनी कलाओं से भरा हुआ है। बस जरूरत है धीरेन गोस्वामी जैसे लोगों की, जो अपनी कला को न केवल आज भी अपनाए हुए हैं, बल्कि नई पीढ़ी को ये कौशल सिखाकर इसे लोकप्रिय बनाने में लगे हुए हैं। आज सरकार के प्रयासों से इन कलाकारों को ऊर्जा मिल रही है। सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठाकर ये अपनी कला को आगे बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। कौशल और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। रंजन देव ने बैम्बू क्राफ्टिंग में बनाया करियर, आज स्वरोजगार से बना रहे हैं अपनी पहचान। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। दोस्तों, उत्साह में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए जरूरी है कि हमारे देश के युवा इस शक्ति को कम न होने दें। हुनर के विकास से न सिर्फ अपना बल्कि समाज को दिशा दिखाने का काम करें। हुनर के विकास से जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। आइए देखते हैं कैसे। कला, कौशल और सरकार के प्रयास की बात हो
और सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। ये मेला हजारों कलाकारों के लिए नई ऊर्जा का स्रोत है। देश विदेश से आने वाले दर्शकों व कलाकारों के बीच अपने हुनर को दिखाने का एक मंच है। आइए मिलते हैं मेघालय के एक कुशल कलाकार रंजन देव से, जो बांस का आकार बदलकर खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कहते हैं बांस मोड़ोगे तो टूट जाएगा, लेकिन बांस को मोड़ने का कौशल अगर आपके पास है तो इससे कई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय युवाओं को बैम्बू की खेती करने से लेकर आर्ट वर्क की ट्रेनिंग देता है। हर साल हजारों युवा पूर्वोत्तर राज्यों समेत दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग लेकर रोजगार के अवसर का लाभ उठा रहे हैं। रंजन देव जैसे लोग इसका महज एक उदाहरण है। रंजन देव बांस के जरिए पर्स, फ्लावर पॉट, टोकरी और कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इनका पूरा परिवार इसी हुनर से सफलता की ओर बढ़ रहा है। हम लोग बैम्बू का बनाता है फ्लावर पॉट, पाइन फ्रूट का फ्लावर, उसके बाद ताल पत्ता का फ्लावर, उसके बाद मनी प्लांट, होम डेकोरेशन के लिए कुछ सामान आपका जैसा फ्लावर पॉट हो गया, फ्लावर फ्रूट काटने के लिए फ्लावर वास हो गया, ये सब बनाता हूँ बैम्बू से पूरा। और केनियन बैम्बू का काम है, केन का फ्लावर, सब रियल हैंडमेड है। ये इन प्रोडक्ट्स को बनाकर अलग अलग मेलों, एग्जीबिशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचते हैं। जिस तरह से सरकार कलाकारों को बढ़ावा दे रही है, ये इन कलाकारों के लिए काफी बेहतर है। गवर्नमेंट वाला यहाँ पे बुलाया है, तो यह जब दूसरा जगह जब बुलाता है गवर्नमेंट, पूरा हम लोगों को मदद करता है। हम लोगों को थोड़ा सेल करके अपना कुछ मुनाफा हो जाए, इसलिए हमारा नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा आगे बढ़ा रहे। कैसे कैसे क्या होता है, हमारा नॉर्थ ईस्ट का कल्चर क्या है पूरा दिखा रहा है। वहाँ पे आगे देख लेना, हम लोगों का पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो 8 स्टेट है वो सब कुछ डेकोरेशन है, कहाँ क्या मिलता है, कैसा कैसा चीज़, सब कुछ है। बहुत अच्छा लगा, ऐसा हम कभी भी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहा है। रंजन देव और उनका परिवार पारंपरिक तौर पर बांस के जरिए घरों के सजावटी सामान को बनाने का काम करता है। रंजन देव की कौशल से सफलता की कहानी कई युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मेन थिंग कौना क्राफ्ट है। कौना क्राफ्ट में हमने वैल्यू एडिशन किया, क्योंकि बेसिक तो एवरीबडी ब्रिंग ऑल दिस बेसिक, सो आई थॉट आई शुड डू समथिंग इनोवेटिव एंड समथिंग डिज़ाइन उसको करूं ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे लाइक ये है बेसिक, तो हमने ये स्लिंग बैग बनाया, तो यंगस्टर एंड लाइक पीपल फ्रॉम द लाइक ऑल ओवर इंडिया दे आर लाइकिंग सम न्यू डिज़ाइन एंड ऑल। नौकरी तलाशने के बजाय रंजन देव अब कई लोगों को रोजगार देते हैं। भारत सरकार का भी यही प्रयास है कि हमारे देश के नौजवान परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए कुशल बने, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करें और रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बने। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात विजिट कीजिए हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप जो कुछ भी करें पूरा मन लगा के करें। कभी कभी हो सकता है आपको सफलता ना मिले, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की हो, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस प्रोग्राम के जरिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको मोटिवेट कर सकें ताकि आपकी सफलता की राह आसान हो सके। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पर। तब तक मुस्कुराते रहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।